नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक और नई आदेश जारी हो चुकी है, एक नया बदलाव हो चुका है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत क्या नया आदेश जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा सभी डीसी को एक पत्र भेजा गया है और क्या नियम उसमें बताया गया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बड़ी आदेश जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर महिला का पति कर रहे हैं ये काम तो भी मैया सम्मान योजना के लिस्ट से कटेगा आपका नाम। और इतना ही नहीं, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ली गई राशि को भी आपको लौटाना पड़ेगा। इसका जांच करने का एक नया आदेश पत्र जारी कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत क्या आदेश जारी हो गया है और ये कौन से काम की बात किया जा रहा है और यह नियम लागू होता है महिला के पति पर। तो क्या है विशेष मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का नाम को छांटना चाहते हैं और रिकवरी कराना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा इस योजना के नए नियम का विरोध कर रहे हैं और साथ ही पैसे को लौटाने का विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है मामला। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो बड़ी बदलाव की यहाँ पे खबर आई हुई है। देखिए यहाँ पे कसा सिकंजा सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक ने उपायुक्तों को भेजा पत्र। सामाजिक सुरक्षा विभाग जिनके द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पेमेंट होती है, उन्हीं के द्वारा ये पत्र लिखा गया है झारखंड के सभी डीसी को। ये सभी जिला में लेटर यानी पत्र भेजा जा चुका है। उसमें क्या आदेश आप सभी के लिए जारी किया है, एक एक चीजों को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें जो मुख्य रूप से आदेश है, देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी बदलाव क्या है। संविदा या मानदेय पर भी पति कर रहे हो काम तो नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना की राशि। यहाँ पे देखिए यदि कोई भी महिला जो इस योजना का लाभ ले रही है, ये नियम उनके ऊपर लागू होती है। यदि आप एक लड़की है, यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है। ये नियम केवल उन्हीं पर लागू हो रही है जिनका शादी हो चुका है, जिनका पति है और उनके पति यदि काम कर रहे हैं कौन सा क्षेत्र में, या तो संविदा पर या तो कोई भी मानदेय कर्मी है। तो सोचिए यहाँ पे उनका पति यदि मानदेय कर्मी भी है ना, यदि 2000, 4000, 8000 कुछ भी कमा रहे हैं मानदेय में, तो उसमें भी ये नियम लागू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं एक चीजों को इस वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि राशि तो नहीं मिलेंगे, साथ ही वसूली की भी बात इसमें कही गई है। यहाँ पे इसमें क्या नियम लगाया गया है, देखिए एक एक चीजों को। एक नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि अयोग्य लोगों की पहचान दिसंबर महीने तक करनी है। ये निर्देश दिया हुआ है। जो पत्र जारी किया है निदेशक के द्वारा, जो डीसी को भेजा गया है पत्र, उसमें लिखा गया है कि दिसंबर महीने तक ही आपको समय दिया जाता है अयोग्य लाभुकों का चयन करने का। दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि अब तक 64,42,005 महिलाओं ने किया है आवेदन इस योजना के अंतर्गत। इतना आवेदन हो चुका है, 64 लाख आवेदन हो चुका है, इससे ज्यादा हो चुका है। इनमें से 53,63,354 आवेदनों को स्वीकृति भी मिल गई है। देखिए यहाँ पे इतने आवेदनों को स्वीकृति मिल गई है। तीसरी अपडेट यहाँ पे देखिए, इनमें से यहाँ पे 10,76,651 आवेदन लंबित है। कई महिलाओं के दो जिले में योजना का लाभ मिलने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है। तो देखिए कि एक एक महिला दो जिले में लाभ कैसे ले सकते हैं, ये है एक बड़ी मामला। यकीनन कोई भी महिला इस योजना का यदि लाभ ले रहे हैं तो उनको आधार नंबर की जरूरत पड़ती है योजना का लाभ लेने में, और एक महिला का दो आधार नंबर तो नहीं हो सकता है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, लेकिन सरकार को ये सूचना मिला है कि एक एक महिला दो जिले से लाभ ले रही है। आगे देखिए दो जिला से लेने वाली जो भी महिला है उनका जांच करने का आदेश आ गया है और साथ ही उनका नाम को हटाने के साथ साथ वसूली करने का, राशि को वसूली करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो बड़ी बदलाव का अगली खबर है, देखिए यहाँ पे सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले के लिए कड़े गाइडलाइन जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पे गाइडलाइन यानी नियम को कड़ी कर दिया गया है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाली महिलाओं की बातें यहाँ पे हो रही है। आगे देखिए सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र
पत्र लिखकर ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसे लाभुक जो इस योजना का पात्रता नहीं रखते हैं, यह नियम उनके पति पर भी लागू होती है और जो इस योजना का पात्रता है, जो इसका गाइडलाइन है, उसको फॉलो नहीं करने वाली सभी महिलाओं को ये बड़ी चेतावनी है। उनका नाम को हटाने का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। साथ ही वसूली की भी बातें कही गई है। नाम को हटाने की जो बातें कही गई है, यह नियम किस आधार पर हटाया जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में यहाँ पे दिखाया कि पति पर जो नियम लागू होती है, कोई भी संविदा कर्मी है या मानदेय कर्मी है या सरकारी नौकरी है या अर्ध सरकारी नौकरी है, सभी का नाम, चाहे पति कर रहे हैं या फिर स्वयं महिला कर रही है, सभी का नाम को हटाने का आदेश आ गया है। आगे यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पत्र के मुताबिक जिन महिलाओं के पति किसी भी तरह के सरकारी, यहाँ पे देखिए, जिन महिलाओं का पति या महिला खुद, दोनों के ऊपर यह नियम लागू होती है। यदि कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं या सरकारी सहायता प्राप्त करके कोई भी संस्थान में मानदेय या निविदा पर काम कर रहे हैं, उन सभी पर इस योजना के अंतर्गत यह नियम लागू कर दिया गया है। यदि ऐसा आपका जांच करते हुए पाया जाता है तो आपका नाम को इस योजना का लिस्ट से हटा दिया जाएगा और साथ ही आपको दी हुई राशि को वसूली करने का भी बातें इसमें कही गई है। आगे देखिए, यहाँ पे उस योजना का लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 53,63,354 महिलाओं को लाभ और स्वीकृति मिल चुकी है। इन महिलाओं को इस योजना का पैसे मिल रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4 किस्त की राशि महिलाओं को मिल चुका है। तो यदि आपका नाम इस योजना का लिस्ट से हटाया जाता है तो आपको दिया हुआ 4,000 रुपए जो आपको 4 किस्तों में दी गई है, प्लस में आपको ये 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपए 18 से 20 दिसंबर के बीच में मिलने की पूरी संभावना है। तो यह पैसे आपका होगा 2500 रुपए, कुल मिला के आपका 6500 रुपए रिकवरी किया जा सकता है। अब किस माध्यम से किया जाएगा, हर एक चीजों का अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है कि आपका बैंक खाता में दी हुई पैसे को आपका रिफंड ले लिया जाएगा, यदि आपका बैंक खाता में पैसा बचा हुआ है तो। लेकिन बहुत सारा महिला इस योजना का मिला हुआ पैसे को खर्च कर दिए हैं, तो उनके साथ क्या होगा आगे हम लोग जानेंगे, जो भी नया अपडेट आती है इसमें। आगे देखिए, जबकि 64,42,005 महिलाओं ने इसके अंतर्गत कुल आवेदन किए हुए हैं। ये है टोटल आवेदनों की संख्या। आगे इस योजना का जो अपडेट है, देखिए यहाँ पे नए प्रावधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करना है। यह है नया बदलाव जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत की गई है। इन सभी अयोग्य महिलाओं का पहचान करने का निर्देश दिया हुआ है। साथ ही रिकवरी की बातें भी कही गई है, उन्हें पोर्टल से बाहर करना है। उपायुक्तों को निर्देश दे दिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए राशि का वसूली करने का प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, इसके लिए यहाँ पे आदेश यहाँ पे आगे है। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं को 2-2 जिलों में पैसे मिल रहा है, ऐसा भी झारखंड के सरकार को सुनने को मिला है। तो देख सकते हैं कि नया गाइडलाइन यहाँ पे यही जारी किया है कि जो इस योजना का पात्रता नहीं रखते हैं, जो अयोग्य महिला है, इस योजना का लाभ लेने के हकदार जो नहीं है, उन सभी का नाम को हटाने के साथ साथ पैसे को वसूली करने का, पोर्टल से नाम को हटाने का सब कुछ आदेश जारी हो गया है। तो यदि आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं, अयोग्य लाभुक की स्थिति में आते हैं, तो आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। कौन सी चीजों का विरोध किया जा रहा है, एक एक चीजों को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी बदलाव, राशि की वसूली और नियमों में बदलाव का यहाँ पे हो रहा है विरोध। जो इसके अंतर्गत नियमों में बदलाव किया गया है कि राशि को वसूली किया जाएगा, अयोग्य लाभुकों का छटनी किया जाएगा और इसके लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इनका विरोध किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी जो कि भाजपा के अध्यक्ष है झारखंड के, मैया सम्मान योजना के लिए जारी किए गए नए निर्देश का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है उनसे राशि वसूलने नहीं दिया जाएगा। जिनको इस योजना का पैसे मिल गया है, चाहे कोई भी महिला हो, उनका वसूली नहीं करने दिया जाएगा, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। साथ ही देखिए, भाजपा ने राज्य सरकार पर महिलाओं के झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। देखिए यहाँ पे जिन 10 लाख से अधिक महिलाओं का आवेदन अभी तक लंबित है, बहुत सारी महिला है जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, 10 लाख से भी प्लस इनकी संख्या है जो इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन किए हुए हैं, लेकिन उनका जांच अभी तक नहीं हो पाया है, उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उनकी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इन्हें यथाशीघ्र इस योजना से जोड़ने की बातें कही जा रही है पार्टी के द्वारा, जबकि सरकार ने पत्र के मुताबिक अब तक पात्र
आवेदनों की स्क्रूटनी करने की यहाँ पे बातें कही गई है। तो देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुल 64 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, जिनमें से 10 लाख ऐसे लगभग आवेदन है जिनको जांच करना आवश्यक है, जिनको लंबित किया गया है जांच करने में। तो इन सभी का जांच करने की इनके द्वारा मांग किया जा रहा है। साथ ही जो पैसे जिनको भी मिल गया है उनसे रिकवरी नहीं लेने की बातें कही गई है। तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत कुछ यही अपडेट था। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका पात्रता क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि मैं या मेरा पति, ये दोनों पे ये नियम लागू होती है। दोनों में से कोई भी सरकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नियमित या अस्थायी कर्मी या संविदा कर्मी या मानदेय कर्मी किसी भी रूप में यदि आप नियोजित हैं, काम कर रहे हैं अथवा सेवानिवृत्त हैं, तो इस योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। या आपको पेंशन या पारिवारिक पेंशन योजना प्राप्त हो रही है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप ईपीएफ धारी महिला नहीं है तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। सांसद या विधायक वर्तमान या भूतपूर्व के परिवार से आप नहीं है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यही है कुछ इसका पात्रता। यदि आप इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो इसका लाभ आपको मिलते रहेंगे। और यदि इनमें से किसी भी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपके साथ समस्या है, आपका नाम को लिस्ट से हटाने के साथ साथ वसूली की बातें यहाँ पे कही गई है। तो आगे जो भी अपडेट इस योजना के अंतर्गत आएंगे, एक एक चीजों को मैं अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।